आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। इस बीच एक और बड़ा आरोप सामने आया है जो लगाया गया है मंदिर निर्माण से जुड़े एक पूर्व इंजीनियर दीनानाथ वर्मा ने। दीनानाथ वर्मा का आरोप है कि चढ़ावे में चोरी का खेल तो अब शुरू हुआ है, लेकिन पैसों की हेराफेरी और कमीशन खोरी तो मंदिर निर्माण शुरू होने के साथ ही शुरू हो गई थी। पूर्व इंजीनियर ने दावा किया है कि अनिल मिश्रा को मंदिर के वित्तीय मामलों की जिम्मेदारी दी गई और अनिल मिश्रा ने हर काम में 40% कमीशन लेना शुरू कर दिया। बहुत बड़ी चोरी हुई है और दान पात्र की चोरी तो बहुत कम है। सबसे ज्यादा निर्माण कार्य में चोरी हुई है। पूरे मंदिर को लूट लिया गया है। मैं कह रहा हूं कि जो मंदिर का निर्माण कार्य हुआ है उसकी शुरुआत से लेकर के और लास्ट तक लूट ही लूट हुई है। और इस लूट के सरगना थे अनिल मिश्रा, टिन्नू यादव, और धन जो लूटा गया है उसके सरदार थे आप बैंक के रत्नेश चतुर्वेदी। जब उसमें निर्माण कार्य शुरू हुआ तो जो मटेरियल खरीदारी होने लगी, तो जैसे लकड़ी का काम एक पंडित जी करते थे, वहां पे सरजू घाट के पास उनका कारखाना था लकड़ी का, वहां से वो बना के लाते थे, देते थे। उनसे रेट चंपत जी के सामने तय किया गया, रजिस्टर पर लिखा गया, दस्तखत हुए उनके मेरे, और जब बिल आया तो डेढ़ा आया। मैंने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी बिल कैसे डेढ़ा हो गया, तो बताया कि वो बीरेन्द्र बाबू जो कैशियर है उन्होंने बढ़वा दिया है। मैं ले गया चंपत जी के पास कि भाई साहब आपके सामने तो ये रेट तय हुआ था, रजिस्टर में लिखा है और बिल इतने का आया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि इसको खत्म करो या क्या करो, उन्होंने कहा जाने दीजिए, बताया अयोध्या के लोग सब चोर हैं। देखिए, पूर्व इंजीनियर कह रहे हैं कि सब चोर हैं, सबने चोरी की है। चंदा का खेल तो अब सामने आया है। दरअसल चोरी तो बहुत पहले से ही शुरू हो गई है। बहुत गंभीर आरोप है, एसआईटी जांच कर रही है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को देखकर हर्षवर्धन जी क्या कहा जा सकता है? सिर्फ यही कि राम नाम की लूट तो हमने सुना था, लेकिन ये तो राम के नाम पर चंदे की लूट, कमीशन की लूट, सब कुछ चल रहा था, खुलेआम चल रहा था राम मंदिर में। नहीं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये एक तरह से हम कहें कि कई बार हम लोग बात करते हैं ना कि कैसे देश इतना पीछे रह गया। हमारे पास सब कुछ था, हम इतने क्षमतावान लोग हैं, इतने निर्दोष भाव से, इतने जिसको कहें कि अंदर के सब एक जो श्रेष्ठ भावना होती है उससे जाकर हम दान कर देते हैं, चंदा कर देते हैं। त्याग वाला समाज है और उसमें ऐसे भ्रष्ट, ऐसे नीच, ऐसे पापी, ऐसे कुकर्मी जब होते हैं तो इसीलिए समझ में आता है कि देश हम कहां खड़ा हुआ है। राम मंदिर से कोई चंदा चोरी कर सकता है? राम मंदिर में दिए गए दान में कोई गबन कर सकता है? ये तो कोई मतलब इसको कोड़ होगा ऐसे लोगों को। मैं बड़ा स्पष्टता से कोड़ होगा। अगर किसी भी तरह से इनको दंड नहीं मिला, ये एसआईटी नहीं दे, पुलिस नहीं दे, सरकार नहीं दे, कोई भी नहीं दे, तो भी इनको कोड़ होगा इन पापियों को। और आप जरा सोचिए, हम आप जो बात कर रहे हैं वो एकदम अलग है, थोड़ा सा अलग तरह से बात करते हैं। जो अयोध्या में लाइन में राम पथ पर खड़ा होता है, जो देश के किसी हिस्से से चलकर पहुंचता है, जिसके लिए ट्रेन का टिकट कटाना भी बड़ा संकट का काम होता है, जिसके लिए 739 का टिकट, 1235 का टिकट, 3000 का टिकट, और वो लाइन में खड़ा रहता है। कोई वीआईपी नहीं लगाता, किसी को फोन नहीं करता, किसी जरिए से जल्दी नहीं जाता। 5 घंटे, 7 घंटे, 3 घंटे वो खड़ा हुआ और जाकर वो सिर्फ प्रभु राम के दर्शन करता, जो उसकी मुट्ठी में डाली। इन नीच लोगों ने उसका गबन कर लिया है, उसका हरण कर लिया है। मैं फिर कह रहा हूं, ये जो कुछ अभी हो रहा है ये बिल्कुल हमें संतुष्ट नहीं कर रहा है। एक हिंदू के तौर पर, एक भारत के नागरिक के तौर पर, राम मंदिर को पूरी आस्था के साथ जीने के तौर पर हम तो शिलान्यास से पहले, शिलान्यास के बाद, लोकार्पण से पहले, लोकार्पण के बाद सब दर्शन किए। और मैं आपको बताऊं, मैं अपने मन की एक बात बताता हूं, मैं हनुमानगढ़ी के अलावा जाता नहीं था रामलला के दर्शन करने, क्योंकि सीखचों में राम पसंद नहीं थे। बाहर से जाकर हाथ जोड़कर चलाता था वो इलायची वाला प्रसाद। जब 19 वाला आ गया तो मैं पहली बार उस सीखचों में होते हुए गया और देख के लगा कि कैसी देश की राजनीति थी, कैसी घटिया राजनीति थी, कैसे घटिया राजनेता थे कि इस पर भी अदालत में गए। और इस देश के मुसलमान भी कैसे थे कि उन्होंने इस मामले पर भी इतनी लड़ाई लड़ी। लेकिन इस सब के बाद जो भव्य दिव्य राम मंदिर बना, अगर उसमें यह सब हो रहा है तो यह महापाप बर्दाश्त के काबिल नहीं है। और अभी तक जो कुछ भी कहा जा रहा है उस पर संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता। देखिए, तो आपकी हमारी भावनाएं, देश के करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं, उन आस्थावान लोगों की भावनाएं हैं जो राम मंदिर जाते हैं आस्था के साथ। लेकिन यहां मैनेजमेंट पर सवाल है, यहां सरकार के रोल पर सवाल है, यहां उस कमेटी पर सवाल है।
हर लेयर पर सवाल है कि आखिरकार वो कर क्या रहे थे। वो राम मंदिर जो कि हिंदुओं की प्रतिष्ठा है, वो राम मंदिर जो कि हिंदुओं की आस्था है, जिसके लिए इतने वर्षों की लड़ाई लड़नी पड़ी, और जब भव्य राम मंदिर बना तो समीर जी ये करके दिखाया। ऐसे राम मंदिर हमने बनाया कि जहां हर लेवल पर आपने चोरी कर ली। जब राम मंदिर बन रहा था तब आप चोरी कर रहे थे, जमीन घोटाले के आरोप आप पर लग चुके हैं, और जब मंदिर बन गया, हिंदुओं ने आना शुरू किया, तो आप जो आस्था में चढ़ाया हुआ चंदा है उस पर भी डाका डाल रहे हैं। पर सबसे बड़ा प्रश्न ये तो कि अभी तक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को भंग क्यों नहीं गया, उस ट्रस्ट को भंग क्यों नहीं किया गया अभी तक, इतनी बड़ी घटना घटने के बाद भी। और अभी तक वहाँ पर जो जिम्मेदार लोग बैठे थे, जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि वहाँ पर व्यवस्था सुनिश्चित करे, सब ढंग से हो, ईमानदारी से काम हो, पारदर्शिता काम हो, कोई अनैतिक काम ना हो, कोई अधर्म का काम ना हो, कोई अनीति ना हो, उन लोगों ने अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया? ये वहाँ पर ऐसा कौन सा खोटा सिक्का है? राम मंदिर में कौन रावण बैठा हुआ है? ये लोग तो वही है, और उसी समय से चले आ रहे हैं। जब मुगलों ने आक्रमण किया तो जिन्होंने अपने देश से गद्दारी करके मुगलों का साथ दिया, जब अंग्रेज देश में आए तो जिन्होंने अपने देश के साथ गद्दारी करके अंग्रेजों का साथ दिया। ये वही लोग हैं कि जिन्होंने कोरोना के समय नकली वैक्सीन बनाने का काम किया। ये वही लोग हैं कि अब जब मंदिर बना तो मंदिर में जिस तरीके से दान की उन्होंने चोरी की, ये नियत की खोट है। ये जो रावण वहां बैठे हुए हर रूप में, किसी ना किसी रूप में, जिन्होंने समाज को खोखले करने का, लोगों की भावनाओं का करने का, लोगों की मजबूरी का, लोगों की भावनाओं को खरीदने का, बेचने का, उससे अपना आर्थिक हित साधने का काम किया, ये वही लोग वहां बैठे हुए। ठीक है, अब योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी बना दी, लेकिन इस एसआईटी का क्या मतलब है कि जो एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, और एसआईटी तो वैसे भी किसी रिटायर्ड जज के नेतृत्व में बनती है ना। 3 वर्किंग अधिकारी आपने एसआईटी में बना दिए, 6 दिन एसआईटी की जांच को हो गए। एसआईटी ने अभी कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया, कोई गिरफ्तारी नहीं की, एसआईटी ने अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की। जब एफआईआर दर्ज नहीं है तो एसआईटी किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। आप लगातार पूछताछ कर रहे हो। योगी जी ने कहा है कि भाई 15 दिन में दूध का दूध पानी का पानी होगा, लेकिन ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है कि अभी चंदे चोरी का आ रहा था, अब निर्माण का आ रहा है, कि निर्माण के समय से ये चला आ रहा है। एक संगठित गिरोह राम मंदिर के अंदर काम करता रहा। ये गिरोह वहां पर बैठा हुआ है जिसने पूरे प्रभु राम को के नाम पर जिसने चंदा लूटा। और मुझे लग रहा है कि ये पूरे हिंदुओं की आस्था के साथ नहीं, हर भारतीय नागरिक की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। और जब भी राम मंदिर का नाम आएगा उस समय चंदा चोरी का जिक्र आएगा। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि 500 साल की तपस्या के बाद जो राम मंदिर बना, उसके साथ इस तरीके से लोग जुड़ गए कि जिन्होंने न राम को देखा, न लोगों की आस्थाओं को देखा, और अपने धर्म को बेचने का काम जिन लोगों ने किया, प्रभु राम को बेचने का काम किया। और अभी तक इस मामले में लेकर मुझे उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री मोदी का बयान आएगा। प्रधानमंत्री मोदी को इस पर बयान देना चाहिए था। इस मामले पर इतना आ गया है, प्रधानमंत्री मोदी को राष्ट्र के नाम संबोधन करना चाहिए था इस मामले को लेकर। प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी, संघ प्रमुख मोहन भागवत की चुप्पी क्यों है इस मामले को लेकर? संघ के लोग वहां बैठे, मोहन भागवत को इसमें बयान देना चाहिए था। मोहन जी अगर नहीं दे रहे तो संघ के प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर का इसके संदर्भ में बयान आया। सबने अपनी चुनी हुई चुप्पी चुन ली है। पूरा देश देख रहा है कि जब बोलने की बारी थी तब सब चुप रहे।